हेलो स्टूडेंट्स, वापस आप लोगों का सभी का स्वागत है शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट की वीडियो क्लासेस के अंदर। जैसा कि मैं आप लोगों को बीसीए फर्स्ट ईयर का सीओ सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी सीओ सब्जेक्ट के अंदर हमने पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा और उससे जस्ट पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताए थे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लगभग इसके अंदर बेसिक गेट्स थे, कुछ आप लोगों के यूनिवर्सल गेट्स थे, कुछ डिराइव्ड गेट्स थे। उन सभी लॉजिक गेट्स का उपयोग डिजिटल एप्लीकेशन के अंदर काम में आता है। डिजिटल एप्लीकेशन यानी कि जितनी भी डिजिटल सर्किट बनेगी उन सभी सर्किट के अंदर उन लॉजिक गेट्स का उपयोग आएगा कि आपको सर्किट का क्या डिजाइन बनाना है, किस तरीके से उसको वर्क करवाना है, उसके ऊपर सारा डिजाइन है। अभी इसी कड़ी के अंदर अगला जो टॉपिक है डिजिटल मोड पे ही है, पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड ही है। उस टॉपिक का नाम है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा जो है वो पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। इसके अंदर आपको वो सारी चीज बताई जाएगी जो आप लोगों के डिजिटल आईसी में या डिजिटल सर्किट के अंदर लॉजिक गेट्स के अंदर जो भी चीज यूज होती है वो उसके अंदर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल की। ठीक है, अपने दिमाग में ये पॉइंट सेट करके रखना है कि डिजिटल का मीनिंग हो गया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के बेसिस पे चलना है। किस पे चलना है? बाइनरी सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा काम करना है। और मैंने आपको बताया कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 1 और 0 हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि अपने पास या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अगर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का मतलब है अगर एक वेरिएबल है उसका मान अगर मैंने a रख दिया है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, यानी a के सिर्फ 2 मान हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो डिजिटल के अंदर a को अगर 1 है तो अगर मैंने ऐसे दिखाया इसका जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि इसका जस्ट उल्टा है उसको मैं 0 से दिखाऊंगा। यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज है a और a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a और a कॉम्प्लीमेंट डिजिटल के 2 इनपुट या 2 मोड आप समझ सकते हो, 2 एक तरह से इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ने से के अंदर मैं आपको कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ लॉज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो बिल्कुल धीरे धीरे आपको सब कुछ कंसेप्चुअली समझना है। ठीक है, सबसे पहला इसमें 2 चीज होती है, a और a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यदि a का मान आपका 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा? 1। यदि a का मान आपका 1 है देन a कॉम्प्लीमेंट विल बी 0। बिल्कुल बेसिक चीज है कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है a और a कॉम्प्लीमेंट। यदि a का मान 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट का मान 1 होगा, और a का मान 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट का मान 0 होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि मैं a के अंदर 0 को ऐड कर देता हूं तो अपने को भी पता है कि अगर किसी के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 0 का कोई मीनिंग है नहीं, तो a के अंदर 0 ऐड कराता हूं रिजल्ट विल बी a। इसी प्रकार यदि मैं a कॉम्प्लीमेंट में भी 0 ऐड कर देता हूं तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? a ही रहेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पर अपन चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि मैं a को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिजल्ट क्या रहेगा? a। और यदि मैं a कॉम्प्लीमेंट को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? a। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आपको रिजल्ट में मिलता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि a आपको कितनी भी बार ऐड हो रहा है, यदि a प्लस a भी लिखा हुआ है तो रिजल्ट क्या करेगा? a करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को नोट कर रखना कि आपको कितनी भी बार इसके अंदर यदि a आपको ऐड हो रहा है, यानी कि अगर मैं वो a प्लस a प्लस a प्लस करके कितनी भी बार a आ रहा है तो भी इसका मान क्या रहेगा? a ही रहेगा। ठीक है, कितनी भी बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a। और अगर मैं इसी कंडीशन के अंदर यदि a को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, a इंटू a तो वो भी किसके बराबर रहेगा? a के बराबर। यानी कि आपका 2 बार अगर ये आ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार हो रहा है तो भी आपको सिंगल बार, एक बार ही a को लिखना है। ठीक है,
पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सॉरी सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है यदि मैं a1 प्लस ए लिखाओ, क्या लिखाओ 1 प्लस ए, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, या 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखाओ तो भी किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। यदि 1 प्लस ए लिखा है तो भी 1 के बराबर होगा, और 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये 1 होगा। a का मतलब यदि मैं 1 रख, ठीक है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 कैसे आया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 कैसे आया कि यदि a का मान 1 है तो b a कॉम्प्लीमेंट का मान 0 होगा, रिजल्ट 1 आएगा। यदि a का मान 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट का मान 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार a को यदि मैं a कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। कैसे आएगा, यदि a और a कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट 0, कैसे कि a का मान यदि 1 है तो कॉम्प्लीमेंट का मान क्या आएगा 0, 1 को 0 से गुणा करा 0। यदि a का मान 0 है, a कॉम्प्लीमेंट का मान 1 होगा तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी a को a कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपका 0 आएगा। ठीक है, नाइन्थ जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपके पास में कैसा है, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि अपने को इस तरह से लिखा हुआ a प्लस बी सी, क्या लिखा हुआ है a प्लस बी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आएगी बार बार आपको हर जगह सॉल्व करने के लिए। a प्लस बी सी लिखा हुआ है तो एक बार a को b के साथ लिख सकते हैं और एक बार a को c के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी सी आपका ये हो गया। अगर मेरे पास लिखा हुआ है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, तो ये सेम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिखता हूँ a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, और a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a प्लस कॉम्प्लीमेंट आपका 1 होता है तो ये जाएगा 1 और a प्लस बी, तो यहाँ से अपने को मिल गया a प्लस बी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ। a और a कॉम्प्लीमेंट आपके दो नंबर है, ठीक है, दो वेरिएबल्स है जो आपके डिजिटल बूलियन अलजेब्रा के अंदर काम आ रहे हैं। तो a का मान 0 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, जस्ट रिवर्स। इसी प्रकार से a में 0 ऐड करो या a कॉम्प्लीमेंट में 0 ऐड करो, रिजल्ट आपका a ही आएगा। a को 1 से गुणा करो या a कॉम्प्लीमेंट को 1 से गुणा करो, रिजल्ट आपका a ही आएगा। a को कितनी बार भी ऐड करो या a को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका a ही आएगा। 1 के अंदर a को ऐड करो तो आपका रिजल्ट 1 आएगा, 1 के अंदर चाहे a कॉम्प्लीमेंट को ऐड करो तो भी रिजल्ट 1 आएगा। a प्लस a कॉम्प्लीमेंट आपका ऑलवेज 1 रहेगा और a इंटू a कॉम्प्लीमेंट आपका 0 रहेगा। यहाँ पे आपको अगर इस कंडीशन में फॉर्म में लिख मिलता है a प्लस बी सी की फॉर्म में, तो a और b को a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिखा जा सकता है। इसके अलावा बुलियन के अंदर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जिसे कहा गया है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, जो आपको किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा यूज में आएगी। पहला जो लॉ ये कहता है यदि a इंटू बी के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई वाले को पॉजिटिव में तोड़ा जा सकता है। कैसे, कॉम्प्लीमेंट अगर कंबाइंड है तो कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक किया जा सकता है, आपका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई से प्लस में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हुआ है इसके अंदर वो ये है कि यदि a प्लस बी के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स की ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लस मल्टीप्लाई वाले को प्लस में ब्रेक करना या प्लस वाले को मल्टीप्लाई वाले में ब्रेक करना। प्लस वाले को मल्टीप्लाई में ब्रेक कर रहे हो तो भी आपको जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल डालना है, अलग अलग डाल देना है। इसी तरीके से अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो भी आपको कॉम्प्लीमेंट अलग अलग डाल देना है। ये सभी प्रॉपर्टी आपको आगे सॉल्व करने के लिए यूज में आएगी, जो मैं आपको अभी आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको कैसे यूज करना है प्रॉपर्टीज को, वो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको इसके अंदर आगे की चीजें बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते छोटा सा।
जैसे आपके पास क्वेश्चन है फंक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सपोज ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो दो नंबर्स के ऊपर है, इसको पहले आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने को अप्लाई डी मॉर्गन। डी मॉर्गन क्या कहता है कि a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होगा, ऊपर वाला टुकड़ा होगा, आधा इस पे जाएगा और आधा इस पे चला जाएगा, प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ में आया। अगेन आपको सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लास्ट बुलियन के अंदर एक लॉ और लिख लेना कि यदि किसी वेरिएबल पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो इसके इक्वल ही रहेगा, ठीक है। यानी दो बार कॉम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि अगर मैंने 1 का कॉम्प्लीमेंट करा 0 और वापस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट पर आपको वही संख्या मिलेगी वापस। यानी कि आपके पास ये वाली लॉज आपको इसमें अप्लाई करना है कि a वाले वेरिएबल पे अगर दो कॉम्प्लीमेंट लगे हुए हैं तो a के बराबर ही है। तो इसी चीज को अप्लाई करा यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट ऐसा कैसा, देखो b पे डबल कॉम्प्लीमेंट है तो b किसके बराबर रहा, b के इक्वल रहेगा। यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट और प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी इसको और सॉल्व करना है। देखो मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि आपका a कितनी बार भी आ रहा है, a प्लस a कितनी बार आएगा, किसके बराबर आएगा, a के, चाहे a हो या a कॉम्प्लीमेंट हो। तो अपने पास देखो a कॉम्प्लीमेंट दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसको सिर्फ एक बार ही लिखना है प्रॉपर्टी के हिसाब से। a कॉम्प्लीमेंट दो बार, एक बार आ गया, प्लस दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमारी है कि b प्लस b कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो मैंने प्रॉपर्टी आपको बता रखा है कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल। तो ये b प्लस b कॉम्प्लीमेंट मिलकर कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। समझ में आया। अब आपके पास मिला 1 प्लस a कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि 1 प्लस a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 1 के। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग चीज कि आपने क्या किया यहाँ पे, पहले सबसे पहले ऑलवेज अपने दिमाग में सेट रखना है कि जो ऊपर वाला जो आपके पास बार है या कॉम्प्लीमेंट है उसको सबसे पहले ब्रेक करना है, इसको इंडिविजुअल टर्म में तोड़ना है। इसको ब्रेक किया डी मॉर्गन की प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे ही ब्रेक किया आपके पास b के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, डबल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके उसी वेरिएबल के बराबर होती है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट मैंने यहां से हटाकर सिंपल b लिख दिया, b लिखा। a कॉम्प्लीमेंट आपका दो बार आ रहा है, इसको काम में लिया तो a कॉम्प्लीमेंट सिंगल बार रह गया। इसी तरीके से b प्लस b कॉम्प्लीमेंट है तो ये जुड़ के क्या हो गया, 1 रह गया। तो 1 प्लस a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बुलियन अलजेब्रा के अंदर, ताकि आप लोगों को जो बुलियन अलजेब्रा की जो टर्म्स मैंने आपको पहले बताई है वो इसके अंदर समझ में आ सके। तो सभी प्रॉपर्टीज का ऐसे ही यूज करना है और इसके अंदर इसको ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाना है। समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग क्या है इसके अंदर बुलियन अलजेब्रा के अंदर दो प्रकार की टर्म्स होती है, उसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दे देता हूं। जिस टर्म्स को कहा जाता है मिनटर्म और मैक्सटर्म, मिनटर्म और मैक्सटर्म कहा जाता है, ठीक है। मिनटर्म एंड मैक्सटर्म, मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। अब मिनटर्म एंड मैक्सटर्म होती क्या है, तो यहां से आपको समझना है मिनटर्म और मैक्सटर्म के अंदर जो मिनटर्म होती है उसको हम कहते हैं SOP फॉर्म, और जो मैक्सटर्म होती है उसको हम कहते हैं POS फॉर्म। कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं अभी समझ में आएगा। SOP फॉर्म का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सम प्रोडक्ट्स का सम करना है
या प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पहले सम करना है देन आपको प्रोडक्ट करना है। आपके पास सब पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये मिन टर्म है, दूसरा पॉइंट ये एसओपी फॉर्म है, ये मैक्स टर्म है, ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मिन टर्म को दिखाने के लिए हम स्मॉल m का यूज करते हैं। मिन टर्म हमेशा स्मॉल m से लिखी जाती है, मैक्स टर्म हमेशा कैपिटल M से लिखी जाती है। डिफरेंस आसान आपको समझना, मिन टर्म स्मॉल m से लिखी जाती है, मैक्स टर्म आपको कैपिटल M से लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मिन टर्म के अंदर 1 को हम हाई लेते हैं एंड 0 को हम लोग लो लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई वेरिएबल डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा 1 की कंडीशन में। अगर उसके पास 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखना। लो का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। लो मीन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। और इसका जस्ट रिवर्स होता है वो यहाँ पर कि 0 को आपको हाई लेना है और 1 को आपको लो लेना है, यानी कि 1 जो रहेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रखा जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर आपको 1 को हाई लेना है, 0 को आपको लो लेना है। यहाँ पर आपको 0 को हाई लेना है और 1 को आपको लो लेना है। द लास्ट टर्म ये है कि मिड टर्म जब भी आपको किसी फंक्शन की फॉर्म में मिलेगी वहां पर आपको समेशन का साइन होगा। कौन सा साइन बना होगा? ये समेशन, इसको कहते हैं समेशन। समेशन सिंबल विल बी देयर मिड टर्म के केस में। तो आपको आइडेंटिफाई यहां से भी कर सकते हैं कि मिड टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैक्स टर्म के अंदर आपको जो भी फंक्शन मिलेगा वो इस तरह से पाई की फॉर्म में मिलेगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है मिड टर्म और मैक्स टर्म से रिलेटेड? अभी एक क्वेश्चन से अपन बताएंगे भी कि मिड टर्म कैसे होती है, मैक्स टर्म कैसे होती है, क्योंकि ये सभी चीजों के अंदर आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप एक से जुड़ी हुई है सारी की सारी चीजें। मिड टर्म और मैक्स टर्म में डिफरेंस एसओपी और पीओएस फॉर्म से स्मॉल m से दिखाया जाता है, कैपिटल M से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। द मेन डिफरेंस इज दैट कि आपको यहाँ पे 1 को हाई लेना है, 0 को लो लेना है, और यहाँ पे रिवर्स केस 0 हाई 1 लो, ठीक है। अब मैं आपको 2 वेरिएबल एक टेबल बना के दिखाता हूँ, उसमें आपको मिड टर्म और मैक्स टर्म समझ में आ जाएगा। तो मिड टर्म मैक्स टर्म के अंदर 2 वेरिएबल के टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं। 2 वेरिएबल अगर टेबल होगी, यानी कि आपके पास 2 वेरिएबल है, तो मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया भी था कि 2 वेरिएबल है तो आपके पास टोटल मिलाकर 4 केसेस होंगे। 2 वेरिएबल वाला टेबल बना देते हैं हम। इनपुट आपके पास में है कितने? 2। यहां पे अपन बनाएंगे मिड टर्म, यहां पे अपन बनाएंगे मैक्स टर्म, मिड टर्म एंड मैक्स टर्म, ठीक है। 2 वेरिएबल है आपके पास ए और बी, तो 2 वेरिएबल के टोटल मिला के कितने केस हो सकते हैं? 4 केस। 2⁻², यानी कि आपके पास 4 केसेस आपके पास में मौजूद है। 4 केसेस क्या हो सकते हैं? या तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 2 वेरिएबल मिड टर्म के केस में बात कर रहे हैं अपन, तो मिड टर्म में अपन 2 वेरिएबल के अंदर 2 वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल्स के 4 केसेस 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मिड टर्म का मतलब कौन सी फॉर्म आएगी? एसओपी। और मैक्स टर्म का मतलब कौन सी फॉर्म आएगी? पीओएस। मिड टर्म यानी कि स्मॉल m, मैक्स टर्म यानी कि कैपिटल M, ठीक है। समझना है। मिड टर्म में अपन ने आपको पहले ही बताया है कि 1 जो है वो हाई है एंड 0 जो है वो आपका लो है। इसमें 0 जो है वो आपका हाई है और 1 जो है वो आपका लो है, ठीक है। समझना है। यहाँ पर लो का मतलब है सिंपल सा, अगर आपको लो का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो लो मीन्स कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, उसके ऊपर ऐसे बार बनाना है। ए लिखा हुआ तो ए बार बनेगा, बी लिखा है तो बी बार बनेगा। अब देखो यहाँ पे दोनों 0 0 है, 0 0 है तो इसको लिखना है अपने को ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर अपने क्या लिखना है? मिड टर्म के केसेस में 0 को लो लेना है, तो 0 को लो लेना है मतलब a के ऊपर 0 यानी कॉम्प्लीमेंट आएगा, b के ऊपर 0 तो b कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसको हम कहते हैं m0 वाली, ठीक है। यानी कि सबसे 0 वाली फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मिड टर्म। इसके केस में क्या हो जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट इंटू b, इसको कह देंगे m1। इसके केस में हो जाएगा a इंटू b कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा m2। इसके केस में हो जाएगा a इंटू b, ये हो जाएगा m3।
4 मिनट समझ में आ गई। जीरो को लो लेना है और आपको मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है वेरिएबल्स को, क्योंकि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट करना है और देन सम करना है, तो प्रोडक्ट में चल रहे सारे के सारे। 0 0 ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, 1 यानी कि ए, 0 यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों 1 1 है तो दोनों ए बी। अब इसका रिवर्स केस होगा जो आपका मैक्स टर्म में होगा। मैक्स टर्म में क्या बोला है, 0 को आई लेना है, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी कि आपको सम करना है देन प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, a प्लस बी, क्योंकि 0 आपका हाई है तो 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना है, a के ऊपर 0 यानी कि हाई, b के ऊपर 0 यानी कि हाई, सम करना है देन प्रोडक्ट यानी कि सम आपको निकालना है। ये वाला जो टर्म हो गया आपका कैपिटल M0, ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये M1, ये हो जाएगा आपके पास a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, ये हो जाएगा कैपिटल M2, और ये हो जाएगा आपके पास a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट दैट इज M3। तो ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है तो आपको मिड टर्म और मैक्स टर्म के बीच में डिफरेंस क्लियर हो सके। दो वेरिएबल का मैंने एक टेबल लिया है जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल की 4 पॉसिबिलिटी बताई है। मिड टर्म के केस में आपको ध्यान रखना है 1 को हाई लेना है, 0 को लो लेना है, और मैक्स टर्म में आपको 0 को हाई लेना है, 1 को लो लेना है। इसी तरीके से आपको टेबल फॉर्मुलेट करनी है। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप 3 वेरिएबल्स का टेबल बनाइएगा, 3 वेरिएबल टेबल बनाना है, और मिड टर्म और मैक्स टर्म आपको सारी बनानी है। बनाने के बाद आपको रिजल्ट चेक करना है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर आप देखकर जानकारी और भी ले सकते हैं। ठीक है, होप करता हूँ कि बूलियन अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आया होगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जो आपकी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा यूज में आएगा। जैसे जैसे आप बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। अदरवाइज फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे अपना लिंक पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और भी किसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।